जैसा कि हमने बोला था कि आप सबके लिए जितने भी हम पढ़ाए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ के बारे में, तो सबका जितना भी एमसीक्यू है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जितना एमसीक्यू है जो हम लोग के सरकारी एग्ज़ाम में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि वीवीआई टॉपिक्स हैं, वो हम लेकर आए हैं और सबका आज हम बारी बारी से विवरण करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन से, मतलब वुडरो विल्सन ने किया था। से लिखा गया है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, वुडरो विल्सन ने किया था। ठीक है, तो राष्ट्र संघ जो है इसका स्थापना 10 जनवरी 1920 में किसने किया था? वुडरो विल्सन ने किया था। ठीक है, इसको लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का इंग्लिश नाम है, मतलब राष्ट्र संघ को इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। तो लीग ऑफ नेशन के फाउंडर थे वुडरो विल्सन थे, और लीग ऑफ नेशन का जो इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, एक टाइप का कह सकते हैं, या फिर संस्थापक थे, आविष्कार ही ना हुआ 10 जनवरी 1920 को इसका वुडरो विल्सन ने इसको निकाला। तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। राष्ट्र संघ का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, इसीलिए वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने ये मतलब इसकी स्थापना की 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की। क्लियर? हाँ, अब देखिए संयुक्त क्या कह रहा है जी? चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को ही यूएनओ कहा गया। देखिए, ये राष्ट्र संघ बना, प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए राष्ट्र संघ का स्थापना किया वुडरो विल्सन ने, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया तो जो अमेरिका के जो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट करके थे। ठीक है, तो उन्होंने मतलब कि कहा कि राष्ट्र संघ में हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे और राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन को यूएनए यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया। कौन? रूजवेल्ट ने, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ही राष्ट्रपति वो भी थे उस टाइम के, द्वितीय विश्व युद्ध के समय के। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, यूएनओ मतलब इसका नाम है, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, हाँ, तो राष्ट्र संघ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्र संघ का स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों हुआ था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, विश्व शांति बनाए रखने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों हुआ? ताकि द्वितीय विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन अब तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, तो ये अपना काम किया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या जो है 51 थी। संस्थापक देशों की संख्या 51 थी, कहने का अर्थ है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था कि हाँ ये राष्ट्र संघ से अब नहीं हुआ था, अब संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति बनाएगा, तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था तो उसमें टोटल कितने देश थे? 51 देशों ने मिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को मतलब स्थापना किया था। ठीक है, यूएनओ का स्थापना उसको देखिए, पोलैंड जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां संस्थापक सदस्य बना। यानी कि कहने का अर्थ है शुरू में 50 देश ही मतलब अपना सिग्नेचर कहिए या फिर मतलब सिग्नेचर किया था, लेकिन 51वां सदस्य देश कौन बोला? पोलैंड बना। 51वां संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां सदस्य देश कौन बोला? पोलैंड बना। ये टॉपिक अच्छा है, पूछ सकता है। हाँ, क्या पोलैंड का राजधानी क्या होगा? पोलैंड का राजधानी वर्षा होगा बाबू। हाँ, पोलैंड का राजधानी वर्षा होगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या करंट में 193 है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने की दृष्टि से 2 भाषा बोली जाती है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो काम होता है, मान लीजिए कि कोई सुरक्षा परिषद का हो गया, चाहे बहुत सारे परिषद होते हैं ना, सुरक्षा परिषद हो गया,
चाहे आप अपना काम कैसे करें, तो जो भाषा जो होता है कि हम लोग जब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं तो हम लोग बातचीत किस भाषा में करेंगे, तो वो भाषा दो दो ही है। एक कौन है, इंग्लिश है, और एक फ्रेंच है। जी हाँ, देखिए अंग्रेजी और फ्रेंच है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने की दृष्टि से दो भाषा जो बोली जाती है, कि मतलब कार्य करने की दृष्टि से दुइये को भाषा बोला जाता है बाबू। मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग बैठ कर, मान लीजिए एक साथ 5 आदमी बैठ कर काम कर रहे हैं, तो उस काम करते समय हम लोग जो भी बातचीत आपस में करेंगे वो दो ही भाषा में करेंगे, या तो इंग्लिश में करेंगे नहीं तो फ्रेंच में करेंगे। वही बात यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, यानी कि यूएनओ के कितने अंग हैं, 6 अंग है। एक है महासभा, महासभा को हम लोग जनरल असेंबली भी बोलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है, काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ठीक है। तीसरा, जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोला जाता है। प्रन्यास परिषद है चौथा, जो कि ट्रस्टशिप बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है। और 6 नंबर में है सचिवालय, जिसको सेक्रेटेरिएट बोला जाता है, ठीक है। तो 6 नंबर में सचिवालय। अब देखिए यहाँ पे महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ये है महासभा, ये क्या है, महासभा। इसको विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महासभा में जब भी बैठक होती है तो जितने यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या है वो सब आते हैं। तो यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193। अब महासभा में जब भी बैठक होती है तो जो यूएनओ जो मतलब कि यूएनओ महासभा है, तो जो महासभा में जो बैठक होती है तो 193 देश के, मतलब कि जो कौन है राज्य अध्यक्ष जो बोला जाता है, एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्र अध्यक्ष। जी हाँ, हाँ तो एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है। हाँ, तो राष्ट्र अध्यक्ष यूएनओ में 193 गो देश है, ठीक है। और महासभा में भी 193 गो मेंबर बैठता है। सितंबर के महीने में इसका बैठक होता है, हर वर्ष के सितंबर के महीने में इसका बैठक होता है। और एक होता है राज्य अध्यक्ष, और एक होता है राष्ट्र अध्यक्ष। हाँ, राज्य अध्यक्ष मतलब हो गया, ये प्रधानमंत्री की बात हो रहा है। राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति की बात हो रहा है, ठीक है। तो महासभा में कितने सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिए। महासभा में आपके 193 सदस्य होते हैं। इसकी बैठक जो होती है ये हर वर्ष के सितंबर में होती है, ठीक है, जिसको जनरल असेंबली भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। लघु संसद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 193 गो देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो का महासभा में हर वर्ष के सितंबर महीने में क्या होते हैं, बैठते हैं। वो अपना मीटिंग करता है कि हाँ भाई इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, जो भी मतलब मीटिंग करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है। 2 नंबर में आ गया सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का जिम्मेदारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कहता है यानी कि केवल जो राष्ट्र है, यानी कि रूस अगर है तो भारत है, जो भी राष्ट्र है। तो राष्ट्रीय यानी कि अपना राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, तो विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उनका सुरक्षा और शांति बनाए रखना किसका जिम्मेदारी है, सुरक्षा परिषद का। पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने का जो जिम्मेदारी है किसका है, तो सुरक्षा परिषद का जिम्मेदारी है, ठीक है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। पुलिस का काम क्या होता है, सबका सेफ्टी करना। और ये जो यूएनओ का मुख्य अंग है, इसमें से 2 नंबर जो है महासभा के बाद 2 नंबर सुरक्षा परिषद है, ये भी क्या, विश्व शांति बनाए रखना। तो इसीलिए इसको भी क्या कहा जाता है, पुलिस मैन कहा जाता है। ये भी सवाल है, पूछता है कि सुरक्षा परिषद पुलिसमैन किसे कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो आपका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को बोला जाता है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15। और 15 में से 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी। अस्थायी कहने का अर्थ हो गया अस्थायी कहने का अर्थ हो गया टेम्पोररी। अस्थायी कहने का अर्थ हो गया टेम्पोररी। अब अस्थायी कहने का अर्थ हो गया परमानेंट। ये हो गया परमानेंट टेम्पोररी। 10 सुरक्षा परिषद में क्या है, सुरक्षा परिषद में 10 वो अस्थायी सदस्य है और 5 वो क्या है, अस्थायी सदस्य है। अब 10 वो जो अस्थायी सदस्य है वो हर 2 साल में मतलब उसका चुनाव होगा, बदल जाएगा। लेकिन जो 5 वो अस्थायी सदस्य है वो जब तक है तब तक है, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। 5 अस्थायी सदस्य जो है उसमें देखिए कौन कौन आ जाता है, दे दो। अमेरिका आ जाएगा, रूस आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा और चीन आ जाएगा। 5 अस्थायी परमानेंट जो सदस्य हैं उनमें कौन कौन आ जाएगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका का राजधानी वेलिंगटन,
हाँ, रूस का मॉस्को, ब्रिटेन का लंदन, फ्रांस का पेरिस, चीन का बीजिंग। हाँ, तो ये पाँचवा आ जाएगा। वर्तमान 5 गो है, 5 गो है तो पाँचों का राजधानी बता नहीं दिए हैं। शांति रखो। अब चलिए, पाँचों का राजधानी हो गया। वर्तमान में इन 5 अस्थाई देशों के पास ही वीटो पावर है। वर्तमान में इन 5 जो अस्थाई देश है इसी के पास वीटो पावर है। जी हाँ, वीटो पावर पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, हालांकि अभी बता दे रहे हैं। वीटो पावर जैसे होता है कि एक प्रकार का निषेधात्मक, एक नकारात्मक। वीटो मतलब मैं मना करता हूँ। इन 5 देशों के पास ऐसा शक्ति है कि ये 5 देश को और देश पे भी आक्रमण कर देगा और कार्रवाई इन पर किया जाएगा, तो ये वीटो दिखा देगा। तो इससे ये देश मतलब मान लेगा हम गलती किए हैं, ठीक है, लेकिन वीटो देखा के ये बच सकता है, ठीक है। इस पर एक और अच्छा सा हम वीडियो बना देंगे। अभी वीटो में पूरा मत अंदर जाइए, वरना वीटो को समझाने में ही आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो वीटो को भी मत जाइए, चलिए, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि वर्तमान में 5 गो देश है जिसके पास क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, वीटो, वीटो निषेधात्मक वक्त है, वाक्य है, ठीक है, मतलब मैं मना करता हूँ, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। हाँ, चलिए। तो अब देखिए, वीटो पावर का हो गया। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को दिन प्रतिदिन निपटाता है। सचिवालय आ गया है 3 नंबर पे। कहाँ गया जी सचिवालय जी? यहाँ पे है 6 नंबर, सचिवालय देख सकते हैं। सचिवालय, सचिवालय का काम क्या होता है? सचिवालय का प्रमुख सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को दिन प्रतिदिन निपटाता है, एक टाइप का डेली का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ऋग्वेली बने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन बने? ऋग्वेली। 1946 फरवरी 1946 में बने। हाँ, 1952 में हट गए, खुद इस्तीफा दे दिए। हाँ, खुद इस्तीफा दे दिए थे, हट गए थे, ठीक है। तो ये सबको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है, और बढ़िया से सबको याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, ठीक है। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए।